हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके बारे में बहुत सारे लोगों को नॉलेज नहीं होती। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम उन चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं जिनके बारे में आप में से भी बहुत सारे लोग नॉलेज नहीं रखते होंगे। दोस्तों, तो इस लेक्चर के अंदर हम कंप्लीट कुछ टिप्स और ट्रिक्स को डिस्कस करने वाले हैं जो हमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को इस्तेमाल करने में काफ़ी मदद देंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर कोई टेबल ड्रा करना चाहते हैं तो उस टेबल को ड्रा करने के लिए आप इंसर्ट ऑप्शन पे जाते हो और टेबल को सिलेक्ट करके टेबल्स को ड्रा करते हो। लेकिन आपको टेबल ड्रा करने के लिए सिंपल एक प्लस साइन इस्तेमाल करना है और आपको हाइफन्स का इस्तेमाल करना है एक सेल की विड्थ को चूज करने के लिए कि आपको सेल की विड्थ कितनी रखनी है। और जब सेल की विड्थ अगर आप इतनी रखना चाहते हो तो हाइफन को वहीं तक रखना है और फिर से प्लस डालना है। इसका मतलब है प्लस और प्लस के बीच में जितनी भी माइनस है इतनी विड्थ की एक सेल क्रिएट हो जाएगा। फिर से विड्थ चूज करने की कितनी विड्थ रखनी है दूसरे कॉलम की सेल की, फिर से प्लस डालना है, फिर से आपको माइनस डालना है और फिर से प्लस डालना है। और जब आप एंटर प्रेस करोगे आपको इसी हिसाब से एक टेबल क्रिएट होगा, लेकिन एक रो का टेबल क्रिएट होगा। और इस टेबल में जब आप लिखना शुरू करोगे, इस सेल में आपने लिखा, टैब प्रेस किया, टैब से शिफ्ट हो जाता है ऑटोमेटिकली कर्सर दूसरी सेल में। और इसमें आपने लिखा, टैब प्रेस किया, इसमें आपने लिखा, और फिर से जब आप टैब प्रेस करोगे तो ऑटोमेटिकली एक रो इंक्रीज होगा। और जब आप रो इंक्रीज करोगे तो रो इंक्रीज करने के बाद इसमें डाटा एंट्री करते रहोगे, टैब प्रेस करोगे, फिर से एक रो इंक्रीज हो जाएगा। तो दोस्तों, ये है कि किस तरह से आप इन टेबल को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर बना सकते हो। दोस्तों, इस तरह से अगर आप एक प्रैक्टिस करते हो और एक प्रैक्टिस करने के लिए आपके पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर जो कंटेंट अवेलेबल नहीं है, जैसे आप इन ऑप्शंस को सीख रहे हो, डेकोरेट कैसे करना है, फाइल को कैसे सेव करना है वगैरह वगैरह, जितने भी होम पे ऑप्शंस हैं, और आप लिखना नहीं चाहते हो, आपके पास टाइम नहीं है लिखने का, या किसी को समझाना चाहते हो, तो समझाने के लिए आप एक कमांड को यूज़ करते हो, इक्वल टू रैंड कमांड को यूज़ करने के बाद इसके अंदर अगर जो भी जितने भी पैराग्राफ्स आपको डालने हैं, आप यहाँ पे आप वहाँ पे लिखोगे। जैसे मैं लिख रहा हूँ 3 और फिर मैं इस बंद कर रहा हूँ, मैंने क्या कमांड लिखी आप यहाँ पे फिर से एक बार देख सकते हैं। इक्वल टू रैंड लिखा और ब्रैकेट के अंदर मैंने 3 लिखा, और जब मैं एंटर प्रेस करूँगा तो 3 पैराग्राफ्स बन के सामने तैयार हो जाएंगे। और ये 3 पैराग्राफ्स आप यहाँ पे इन 3 पैराग्राफ्स पे वर्क कर सकते हो। अब आप यहाँ पे इनका यूज़ करके बोल्ड करना है, इटैलिक दिखाना है, अंडरलाइन दिखाना है, साइज बढ़ाना है, साइज कम करना है, इन चीज़ों को आप आराम से दिखा सकते हो। तो दोस्तों, इस तरह से ये पैराग्राफ्स पे काम हमने दिखाया। इस तरह से अगर आप इक्वल टू रैंड लिखोगे और आप चाहते हो एक पैराग्राफ डालना तो 1 लिखोगे, कामा एक पैराग्राफ में 2 सेंटेंसेस डालना चाहते हो तो 2 लिखोगे। इसका मतलब है एक पैराग्राफ ड्रा होगा और उस पैराग्राफ में 2 सेंटेंसेस लिखे हुए होंगे। तो मैं एंटर प्रेस करता हूँ। एंटर प्रेस करने के बाद आप देखोगे एक पैराग्राफ आएगा और एक पैराग्राफ के अंदर 2 सेंटेंसेस होंगे। इसी तरह से इक्वल टू रैंड, मुझे जो है 3 पैराग्राफ्स चाहिए और वो 3 पैराग्राफ्स 3 सेंटेंसेस के चाहे तो 3 पैराग्राफ्स 3 सेंटेंसेस के आपके पास आ जाएंगे। तो ये रैंड कमांड है। और फॉर एग्जांपल मैं इक्वल टू लिखता हूँ और एंड कमांड लिखता हूँ, 1 पैराग्राफ और 3 सेंटेंस लिखता हूँ और एंटर प्रेस करता हूँ। और इसके नीचे कोई लाइन ड्रा करना चाहते हो तो लाइन ड्रा करने के लिए भी आप इंसर्ट ऑप्शन पे क्लिक करते हो। इंसर्ट ऑप्शन पे क्लिक करते हो शेप्स में आप शेप ड्रा करते हो, लाइन ड्रा करते हो। इसमें आपको यारो टाइम लगेगा। तो सिंपल वे में कीपैड से कैसे आप लाइन को ड्रा करोगे, तो सिंपल आप हाइफन का इस्तेमाल, माइनस का 3 बार इस्तेमाल करोगे, इंटर प्रेस करोगे, एक लाइन ड्रा होगी जो थिन होगी, जो थोड़ी सी पतली होगी। और अगर आप इससे मोटी वाली लाइन ड्रा करना चाहते हो, किसी भी जगह आपको जरूरत पड़ गई एक लाइन ड्रा करने है, सीधी एक स्ट्रेट जो है हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करनी है, लेकिन वो हॉरिजॉन्टल लाइन थोड़ी सी मोटी आए तो आप शिफ्ट का इस्तेमाल करके जो अंडरस्कोर है, अंडरस्कोर को 3 बार डालोगे और इंटर प्रेस करोगे। इससे थोड़ी सी मोटी लाइन आपको ड्रा हो जाएगी। और इससे थोड़ी ज़्यादा मोटी लाइन आप ड्रा करना चाहते हो, अब आपके दिमाग में आ गया कि थोड़ी इससे मोटी, यानी मुझे डबल लाइन की अंडरलाइन चाहिए, जो डबल लाइन की जो है हॉरिजॉन्टल लाइन चाहिए, तो इज इक्वल टू को 3 बार इस्तेमाल करो और इंटर प्रेस करो, आपको डबल लाइन की जो लाइन है वो ड्रा हो जाएगी, आप देख सकते हो। और अगर आप चाहते हो कि जिगजैग लाइन चाहिए मुझे, तो जिगजैग लाइन को ड्रा करने के लिए आप शिफ्ट प्लस टिल्ट का यूज़ करोगे 3 बार और इंटर प्रेस करोगे, आपको जिगजैग लाइन आ जाएगी। और अगर आप चाहते हो इसके बगैर
डबल लाइन, या डबल लाइन तो हो गया। और अगर आप चाहते हो डबल लाइन के बगैर एक लाइन है जिसे आप ट्रिपल लाइन बोलते हो, तो ट्रिपल लाइन मुझे चाहे ट्रिपल लाइन लाना है, तो ट्रिपल लाइन लाने के लिए भी आपको क्या करने पड़ेगा, हैश डालना पड़ेगा। तो हैश को 3 बार डालो और इंटर प्रेस करो। हैश को 3 बार डालने के बाद इंटर प्रेस करोगे, आपको तो ट्रिपल लाइन वाली जो है लाइन ड्रा हो जाएगी। तो इसको आप जो समझ सकते हो कि कितना सारा फ़ायदा हम इन शॉर्टकट्स, इन टिप्स और इन ट्रिक्स का यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से अगर आप स्टार वाली लाइन चाहते हो, एक डॉटेड लाइन ही चाहते हो, तो आप स्टार 3 बार प्रेस करो, इंटर प्रेस करो, आपको एक डॉटेड की लाइन ड्रा हो जाएगी। तो दोस्तों ये थे कि किस तरह से डिफरेंट लाइंस को हम कीबोर्ड से भी ड्रा कर सकते हैं कंप्लीट रो के अंदर एक हॉरिजॉन्टल वे में। मैं चाहता हूं एक कॉपीराइट का सिंबल लाना, तो सिंबल लाने के लिए आपको सिंबल्स में जाना है। सिंबल्स में जाने के बाद आपको माउस का इस्तेमाल करके यहाँ पे सिंबल्स को सिलेक्ट करना है। मोर सिंबल्स में तो बहुत सारा टाइम लगेगा आपको, तो टाइम बचाने के लिए अगर आपको कॉपीराइट का सिंबल चाहिए तो ब्रैकेट Shift+9 प्रेस कीजिए ब्रैकेट का, और इसके अंदर C लिखिए और ब्रैकेट को क्लोज कीजिए। आपको देख सकते हो कि कॉपीराइट का जो सिंबल है वो बन के तैयार हो जाएगा। ये आप देख सकते हो, ये कॉपीराइट का सिंबल आपके सामने आ गया। इसी तरह अगर कॉपीराइट के सिंबल के बगैर आप एक सिंबल चाहते हो जो है ट्रेडमार्क का सिंबल, सिंपल ब्रैकेट्स डालोगे और ब्रैकेट के अंदर आप TM लिखोगे, फिर ब्रैकेट क्लोज करोगे, आपको ट्रेडमार्क का सिंबल आ जाएगा। इसी तरह से अगर आप जो है रजिस्टर मार्क का चाहते हो, ब्रैकेट और इस ब्रैकेट को क्लोज करोगे, आपको रजिस्टर मार्क का सिंबल सामने आ जाएगा। इसी तरह से अगर आप चाहते हैं फॉर एग्जांपल कोई चीज़, और एक चीज़ आप चाहते हैं कि सिमिलीज को डालना, अगर आपको सिमिलीज के बारे में नॉलेज नहीं है, आप सिमिलीज को डालना चाहते हो, तो किस तरह से आप सिमिलीज को डाल सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं एक सिमिली डालना चाहता हूँ, कोलन के बाद आप ब्रैकेट एक डालोगे, ओपनिंग ब्रैकेट, ठीक है, या क्लोजिंग ब्रैकेट Shift+0 का यूज़ करके Shift+0 आपने डाला, आप देखो सिंपली। और ये सिंपली कौन सी सिंबली है, एक्सप्रेशंस क्या है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखोगे कि ये वाली सिंबली कौन सी है। क्या ये हंसने वाली सिंबली है, रोने वाली सिंबली है, तो कौन सी सिंबली है, कौन सा जो है मेमो है, आप मुझे बता सकते हो कमेंट्स में। दोस्तों इस तरह से अगर आप फिर से कोई और सिंबली चाहते हो, मान लो मैं कोलन डालना चाहता हूँ और ये वाला ब्रैकेट डालना चाहता हूँ, तो देखो डेंजर सिंबली, यानी इसको गुस्सा आ गया यार, गुस्सा वाला सिंबली, ठीक है। और अगर आप यानी ये वाला सिंबली कैसे मैंने डाला, फिर से आप देखो ये 2 डाले मैंने। दोस्तों इस तरह से आप सिंबली को भी ड्रा कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, विद द हेल्प ऑफ यूजिंग कीबोर्ड। तो अगर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर दोस्तों और एक चीज़ है, अगर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर किसी फार्मूला को लिखना चाहते हो टेबल के अंदर, मान लो ये एक टेबल है, इस टेबल के अंदर यहाँ पे आप टोटल निकालना चाहते हो। एक्चुअल में यहाँ पे पूरे सेल्स का टोटल आप कैसे निकालोगे, आप एक फार्मूला लिखोगे, इज नहीं लिखोगे क्योंकि यहाँ पे तो ऐसे नहीं होगा काम। यहाँ पे आपको एक शॉर्टकट की यूज़ करनी है, Ctrl+F9 से इस तरह की कर्ली ब्रेसेस आपको सामने आ जाएंगे। इज इक्वल टू प्रेस करोगे और जिनको भी आपने सम करना, जितने भी लेफ्ट वाले जो न्यूमेरिकल वैल्यूज है आपने लिखना है सम, फिर ब्रैकेट के अंदर आप लिखोगे LEFT लेफ्ट। इससे क्या होगा, लेफ्ट वाले की सारी वैल्यूज को सिलेक्ट करेगा और उनको सम करके दे देगा। और आपको रिजल्ट चाहिए तो आप F9 प्रेस करो, आपको सामने रिजल्ट डिस्प्ले होगा। इसी तरह आप यहाँ पे सम लेफ्ट लिखोगे, लेकिन टाइम लग जाएगा। तो इससे अच्छा है कि यहाँ पे इस डाटा को 413 को कॉपी करो, यहाँ पे पेस्ट करो और इधर इस सेल के अंदर पेस्ट करो। पेस्ट करने के बाद पूरे डाटा को आप सिलेक्ट कर सकते हो और F9 की प्रेस कर सकते हो फॉर द अपडेशन। और जब आप F9 प्रेस करो, आप देखो चेंज हो गए, तो पूरे रो जो है उनका टोटल आपको सामने आ गया। इसी तरह से अगर आप कॉलम का टोटल करना चाहते हो, जैसे यहाँ पे कॉलम्स है, यहाँ पे कॉलम्स को मैं पहले डिलीट करता हूँ और डिलीट करना था मुझे डिलीट की से, तो डिलीट करता हूँ। डिलीट करने के बाद यहाँ पे भी फार्मूला टाइप करना है, पहले वाले कॉलम को अपने जो है टोटल निकालना है, Ctrl+F9 प्रेस करना है, इज इक्वल टू प्रेस करना है। इज इक्वल टू करने के बाद आप यहाँ पे सम लिखोगे, ब्रैकेट के अंदर आप एबो लिखोगे, ऊपर वाले वैल्यूज जितने भी न्यूमेरिकल वैल्यूज है उनको सम करना है। F9 प्रेस करोगे, आपको यहाँ पे जितने भी ये वैल्यूज है इनका सम सामने डिस्प्ले होगा। तो कॉपी करोगे यहाँ पे, इस तरह से आप यहाँ पे पेस्ट करोगे, यहाँ पे भी इन वैल्यूज को पेस्ट करोगे और यहाँ पे इन वैल्यूज को सिलेक्ट करोगे एक बार और फिर से वही F9 प्रेस करोगे, ये अपडेट होकर सामने तैयार हो जाएगा। इस तरह से आपका स्पीड जो है थोड़ा काम में जो स्पीड है वो स्पीड बढ़ गई। इसी तरह से दोस्तों अगर फॉर एग्जाम्पल इस तरह से भी आपको हो सकता है कि आप बोलोगे सर क्या एक्सेल की तरह मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख सकता हूँ। हाँ, मान लो आपको
राशिद के टोटल निकालने हैं, सिर्फ इंग्लिश और मैथ में राशिद को कितने आए। तो आपको ट्रीट करना है, जो कॉलम स्टार्ट होता है ये ए कॉलम है, दूसरा कॉलम बी सी डी इस तरह से, और इस तरह से रो जो है, पहला रो 1 नंबर है, रो नंबर 2, रो नंबर 3, रो नंबर 4 राशिद है, रो नंबर 5 फैजान है, रो नंबर 6 राशिद है। मान लो मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिखता हूँ, Ctrl+F9 प्रेस करता हूँ, इज इक्वल टू लिखता हूँ। अब मुझे टोटल करना है कॉलम नंबर, नेम जो है फर्स्ट कॉलम है ए कॉलम, इंग्लिश जो है ये बी कॉलम है, तो बी कॉलम के रो नंबर 1, नेम 2 रो और 3 रो, बी के 3 यानी 3B3 में क्या है 92, और इसको मुझे मैथ के यानी सी, बी कॉलम इंग्लिश है, सी कॉलम मैथ है, इसको मुझे सम करना है प्लस C3 के साथ, तो C3, और जब मैं F9 प्रेस करूंगा तो आप देखोगे 181 आ गया, 89 + 92 = 181। ये देख सकते हो आप, जिस तरह आप एक्सेल में फार्मूला यूज करते हो इसी तरह आप यहाँ पे भी फार्मूला को यूज कर सकते हो। तो दोस्तों अब हम जाते हैं, अगर आप में से कुछ एरोज डालना चाहते हैं, आपको एरोज डालने हैं और आपको कीबोर्ड से एरोज इंसर्ट में जाके डालने की भी जरूरत नहीं है, आप यहाँ पे भी एरोज डाल सकते हैं। जैसे मैं Shift+greater का साइन, थोड़ा सा इसको साइज बड़ा करता हूँ सो दैट कि आपको दिखे, और Shift+greater साइन जो यूज़ कर रहा हूँ, ग्रेटर देन के बाद अगर मैंने माइनस को 2 बार डाल दिया, आप देखो माइनस को 2 बार डाल दिया मैंने, यानी हाइफन को 2 बार डाल के इस तरह के जो है एरो की बन के तैयार हो गया। इसी तरह से अगर आप दूसरा इससे मोटा एरो डालना चाहते हो तो आप वही ग्रेटर देन डालोगे, ग्रेटर देन के बाद 2 इक्वल टू डालोगे, आप मोटा सा एरो आपको बन के तैयार जो है सामने आ गया। इसी तरह से एंटर करके, अगर ये जो है एरो का जो डायरेक्शन है वो लेफ्ट साइड की तरफ है, और अगर आप राइट साइड डायरेक्शन में इसको चेंज करना चाहते हो तो फॉर एग्जांपल = 2 बार डाल दिया और लेस देन साइन डाल दिया, आप देखो एरो डायरेक्शन राइट साइड की तरफ आ गया। इसी तरह मैं क्या करता हूँ, 2 बार डाल दिया और मैंने ग्रेटर देन साइन दिया, इससे जो है पतला आ गया सामने में डायरेक्शन। ये जो है सिंबल्स। और अगर आप मेरे दोस्तों, आप कभी कभार क्या लिखते हो, इंग्लिश में फर्स्ट लिखते हो, मैंने लिखा 1 ST और उसके बाद आप स्पेस दोगे ना, ST ऊपर ऑटोमेटिकली चलेगा, ये वर्ड का एक फायदा है। सेकंड लिखोगे 2 ND, सेकंड खुद ऊपर आ जाएगा। थर्ड लिखोगे 3 RD, थर्ड खुद ऊपर आ जाएगा। फोर्थ लिखोगे 4 TH, खुद ऊपर आ जाएगा। 5 TH लिखोगे खुद ऊपर आ जाएगा। 31, ठीक है। आप यहाँ पे 5th लिखोगे, 6th लिखोगे, जो भी लिखोगे वो ऑटोमेटिकली आपको ऊपर आ जाएगा। ये है एक चीज़ कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की कुछ शॉर्टकट्स। दोस्तों इसी तरह से अगर आप फ्रैक्शन में वैल्यू लिखना चाहते, मान लो आप लिखना चाहते हो इस तरह से, एक फ्रैक्शन है, ये फ्रैक्शन, इस तरह का फ्रैक्शन आप बनाना चाहते हो तो इस तरह के फ्रैक्शन को आप कैसे बनाओगे। मैं यही लिखता हूँ 1 के बाद स्पेस दोगे, 1 डिवाइड, जो डिवाइड है यहाँ पे शिफ्ट के साइड में 2 लिखोगे और फिर स्पेस दोगे, आप देखो ये बन के तैयार हो गया। 2 स्पेस के बाद 1 डिवाइड 2 स्पेस, इस तरह से आप इस जो है फ्रैक्शंस को बना सकते हो। या 2 स्पेस के बाद 3 डिवाइडेड बाय 4, 3.5 स्पेस, आप देखोगे ये आपको फ्रैक्शन बन के तैयार हो गया है। तो इस तरह से आप फ्रैक्शंस को भी लिख सकते हो। और अगर आप अगर आप ये चाहते हो कि मुझे क्या करना है, मुझे एक काम करना है, मुझे बुलेट्स में, मुझे डाटा न्यूमेरिकल में जो है ऑर्डर लिस्ट में लिखना है। ऑर्डर लिस्ट में लिखने के लिए आप 1 पे जैसे लिखते हो एडवांटेज, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एंटर प्रेस किया, पॉइंट नंबर 1 डॉट डालोगे, स्पेस बार दोगे, पॉइंट नंबर 1 में फॉर एग्जाम्पल कंप्यूटर, 2 पॉइंट खुद आ जाएगा, एंटर प्रेस करके फूड, 3 प्रेस खुद आ जाएगा, साइनस, जो भी लिखना है, 4 तो खुद आ जाएगा, मैथ्स, एंटर प्रेस करोगे 5th आ जाएगा, तो नहीं चाहिए 5th पॉइंट, एंटर प्रेस करो, जो 5th पॉइंट नहीं चाहिए एंटर प्रेस करोगे 5th गायब हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से डिसएडवांटेज। अब मुझे क्या चाहिए, अब मुझे पॉइंट्स चाहिए, डिसएडवांटेज के पॉइंट्स मुझे बुलेट्स में चाहिए। और बुलेट्स में आप चाहते हो कि किस तरह से मैं बुलेट्स डालूँ। मान लो जो अभी मैंने एरो डाला, ये वाला एरो = 2 बार और फिर शिफ्ट को लेस देन इस तरह। अब आप टैब इस्तेमाल करोगे, टैब डालोगे, इस तरह का एरो आपको सामने आ जाएगा। ये देखो एरो आ गया। अब पॉइंट आप लिखोगे 2 प्रेस 3 प्रेस इंटर 4 प्रेस इंटर 5 प्रेस इंटर 6 प्रेस इंटर गायब। वो जो आप इसके बाद लिखना चाहते हो वो आप लिख सकते हो। लेकिन अगर आप चाहते हो इसके बगैर कुछ और जो है सिम्बलीज का इस्तेमाल करना, तो सिम्बलीज का भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे आपने ये डाल दिया और साथ में आपने ये डाल दिया, एक सिम्बली आ गई, टैब का इस्तेमाल किया और आप देखो आपके पॉइंट्स में सिम्बली बन के तैयार हो जाएगी। सॉरी, आपके जो है पॉइंट्स में सिम्बली बन के तैयार हो जाएगी। और अब आपको सिम्बली नहीं चाहिए, एंटर प्रेस करोगे, सिम्बली का। तो इस तरह से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को आप यूज़ कर सकते हो। इस तरह की जो शॉर्टकट्स हैं इनका इस्तेमाल आप अपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में
कर सकते हो। तो दोस्तों होपफुली आपको आज का लेक्चर बहुत ही अच्छा लगा होगा, और आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और साथ ही अगर आप में से किसी दोस्त ने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपका और मेरा साथ यूं ही दोस्तों बने रहें। और कमेंट्स में ज़रूर अपनी राय दीजिए कि आगे वाला वीडियो आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में क्या चाहते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक